बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ काशिफ अवान एंड यू आर वाचिंग लर्न पापा यूट्यूब चैनल। आज हम फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास की तरफ चलेंगे और आज हम चल के बेसिक्स सीखेंगे फ़ोटोशॉप के ऊपर के टूल्स कैसे काम करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि टूल्स कैसे काम करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। और हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमारे सामने एक कैनवस ओपन है। जो कैनवस का साइज है वो है 1080 बाय 1080। ये इंस्टाग्राम का साइज होता है। और बेसिकली मैं आज आपको कुछ पोस्ट बना के नहीं दिखाने जा रहा, मैं आज आपको टूल सिखाऊंगा कि टूल कैसे यूज करना है। तो सबसे ऊपर हमारा मूव टूल होता है। अब मूव टूल को समझाने के लिए मुझे इस पे कुछ ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल जैसे ही हमने ड्रा किया तो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो कलर लगा हुआ है वो इस पे आ जाता है। तो इसका कलर आप यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। और इसको ड्रा करने के बाद आप आ जाते हैं मूव टूल पे। मूव टूल का काम ये होता है कि हम इसको मूव कर सकते हैं पूरे अपने कैनवस के ऊपर, जहाँ पे चाहें हम इसको मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा होता है मार्की टूल। मार्की टूल हमारा ये करता है कि हम जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया और एक ब्रश लेते हैं और ब्रश लेके हम इस पे एक पेंट करते हैं जगह पे। और यहाँ पे अगर हम पेंट करना चाहें तो हमारा पेंट नहीं हो रहा। यहाँ से हम कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमारा पेंट हमें नज़र आए। तो यहाँ पे ये पेंट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमने ये एरिया एक्टिव किया हुआ है। इस एरिया में जितने भी हमारे पास पिक्सल्स हैं वो सारे एक्टिव हुए हैं, इसलिए वो पेंट नहीं हो रहा। तो इसके अंदर जब हम पेंट करेंगे तो पेंट होने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं पेंट होने लग गया है। अंडू कर देते हैं और बाहर अगर आप पेंट करते हैं तो बाहर पेंट नहीं होता। और इस हमने जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ था इसको हम डी सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट में आते हैं और ये डी सेलेक्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट भी बताता रहूं। डी सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है। और जब हट जाता है तब हम किसी जगह पे भी पेंट करना चाहें तो पेंट कर सकते हैं। ये मैंने जो भी पेंट किया है एक गोल सर्कल सा बनाया है। तो अब मैं मूव टूल पे आऊंगा और इस सर्कल को मैं जब मूव करूंगा तो ये मूव हो रहा है। ठीक है। आप लोगों से एक चीज़ हो जाती है कि आप कुछ भी पेंट करते हैं तो वो आपसे मूव नहीं होता। वो आप ये गलती करते हैं कि यहाँ पे अक्सर आपने ये पेंट किया, अब आप इसको मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपने बैकग्राउंड के ऊपर पेंट कर दिया है। ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर पेंट करने से मुराद ये है कि जैसे देखें मेरे पीछे एक दीवार है, मैं इस दीवार के ऊपर कोई ब्रश से पेंट कर देता हूँ तो वो मैं फिर उसको हिला नहीं सकता इधर उधर। और अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर किसी ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर पेंट कर देता हूँ और उस ट्रांसपेरेंट शीट को मैं हिलाता हूँ तो मैं बड़े आराम से अपने उस पेंट को इधर उधर हिला सकता हूँ। तो ऐसे ही सारा काम जो फोटोशॉप में होता है वो लेयर्स के ऊपर होता है। तो मैं इस लेयर के ऊपर अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेता हूँ। ये यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ और इसमें मैं आके कुछ भी पेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ्लो फुल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ पेंट से कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नाम काशिफ है तो मैं के लिख देता हूँ। और ये के मैंने जैसे ही लिखा तो जैसे ही मैं इसके ऊपर रहते हुए मूव टूल पे जाके ऐसे मैं क्लिक करके इसको कहीं भी चिपका सकता हूँ। और मुझे अगर इस रेक्टेंगल को मूव करना है तो मूव टूल पे रहते हुए मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा। तो मूव टूल पे रहते हुए मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के मैं इसको मूव कर सकता हूं। कंट्रोल के बगैर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पीछे भी एक लेयर है। जब मैं मूव करूंगा, जब मैं इस पे एक बार कंट्रोल दबाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया मूव टूल और मार्की टूल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये जो होता है लासो टूल, ये सिलेक्शन के लिए होता है कि आप ऐसे किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखें आप सिलेक्शन हो गई है, कंट्रोल डी करूंगा, डी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया।
इसी तरह लासो टूल के अंदर दो टूल्स और भी हैं, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल में और लासो टूल में फ़र्क ये है कि लासो टूल में आपने ये देखा मैंने एक क्लिक होल्ड किया हुआ है, ये आप इंडिकेटर में भी देख सकते हैं कि मैंने क्लिक को होल्ड किया हुआ है और मैं जिधर भी माउस को लेके जा रहा हूं उधर से ये सिलेक्शन बनाई जा रहा है। इसको मैं एक फोटो के ऊपर आपको समझाता हूं। मैं अपने पीसी से एक फोटो को इसमें ले आता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये बेसिकली क्या करता है। ये देखिए ये फोटो हमारे पास आ चुकी है। फॉर एग्जांपल हम लासो टूल अगर सेलेक्ट करते हैं, अच्छा इसके ऊपर आप जब क्लिक करके रखेंगे तो इसमें आपके पास दूसरे टूल्स भी शो हो जाते हैं, या ये छोटा सा एक ऑप्शन आपको छोटा सा नज़र आता है, इस पर आप सिंगल क्लिक होल्ड करके रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप डबल क्लिक भी करेंगे तो ये आपके सामने आ जाता है। लासो टूल के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं, मैं रफ सी सिलेक्शन करूँगा, ये तो हमारा ये रफ सा एरिया सिलेक्ट हो गया है। और इसमें हम आके यहाँ से सिलेक्ट में इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने से बाकी का एरिया सिलेक्ट हो गया और ये डी सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से हम डिलीट दबाते हैं। इस फोटो में आके सबसे पहले हम इसको लेयर लॉक से हटा लेंगे। यहाँ पे लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक इसका हट जाएगा। उसके बाद हम लासो टूल से रफ सी इसके ऊपर सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर हमने ये रखनी है और दूसरा एरिया ये वाला सारा जो एरिया है ये रिमूव करना है तो हम सिलेक्ट में आके इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स जैसे ही करके डिलीट करेंगे तो बाकी का एरिया रिमूव हो जाएगा, ये रह जाएगा। तो यही काम होता है लासो टूल का। और ये काम आप लासो टूल के साथ करें या पॉलीगोनल लासो टूल के साथ करें। पॉलीगोनल लासो टूल में आप एक बार क्लिक करें और उसके बाद आप जितने बार ऐसे क्लिक करते रहेंगे तो ये बनाता रहेगा। अगर आप नहीं क्लिक करेंगे तो नहीं बनाएगा। मैं इधर आके क्लिक करूंगा तो ये इधर सिलेक्शन बना लेगा। ऐसे मैं जिधर जाके क्लिक कर रहा हूँ इधर बना रहा है। तो जिधर आके मैंने स्टार्ट की थी उधर आके मैं जैसे ही छोड़ दूंगा तो ये वहां से सिलेक्शन कर लेगा। डीसेलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं मैग्नेटिक लासो टूल में। मैग्नेटिक लासो टूल जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ये खुद ही पिक्सल को पहचानेगा और आप माउस को हिलाते जाएंगे तो ये खुद ही पिक्सल को पहचान रहा है। जहाँ पे सिमिलर पिक्सल्स इसको मिलते हैं वहाँ पे ये सिलेक्शन बनाई जा रहा है। और लास्ट में आके इधर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। इसी तरीके से नीचे जो टूल होता है इसमें 3 टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है इस तरीके से। तो ये देखें इसको जो ऑब्जेक्ट समझ आया उसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। डीसेलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं जी क्विक सिलेक्शन पे। क्विक सिलेक्शन से आप अपनी मर्जी से ऐसे क्लिक करके अपने लिए सिलेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना बताऊंगा, उसमें आपको इस टूल की अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 टूल्स जो है ना करवाए हैं। एक है मेन जो मूव टूल जिसका बहुत ज़्यादा काम होता है, दूसरा टूल मार्की टूल और तीसरा लासो टूल हो गया। और लासो टूल के अंदर 3 टूल हैं, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। उसके बाद अगला हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ये सारे टूल्स आप जो है ना इनको यूज़ करके देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और आप जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो उससे बना रहे हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ मुझे टैग करके शेयर कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी लर्न पापा ऑफिशियल पे मुझे टैग करें, मैं इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट भी करूंगा, लाइक भी करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर टैग करके मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं, मेरे साथ अपना काम भी शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करके और मजीद जो है ना फोटोशॉप के बारे में बताऊंगा। और जब हम इन टूल्स को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम कुछ ना कुछ बना के देखेंगे कि हम इन टूल्स को यूज़ करके क्या क्या बना सकते हैं। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मैं डेफिनेटली इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा।
आप वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए काशिफ अवान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।